मुझे अकेला रहने दो। मेरा पीछा करना बंद करो। वाओ, जैक का मैसेज। तुम्हारा उसके साथ ब्रेकअप नहीं हुआ? ये तुम क्या कर रही हो मेलेनी? तुम चिल्ला क्यों रही हो? तुम बहुत तंग करती हो। कब तक मेरा पीछा करती रहोगी? मेलेनी, मुझे तुमसे नफरत है। टीना, तुम नफरत कैसे कर सकती हो? हम आज जश्न मना रहे हैं। किस चीज का जश्न? मेलेनी मेरा पीछा कर रही है। नफरत है उससे। इस बदसूरत डिब्बे में क्या है? टीना, आज हम दोनों की सालगिरह है। क्या तुम ये बात भूल गई हो? हाँ नहीं, मुझे इससे अभी कोई मतलब नहीं। और ये सब क्या है? ये कचरा कहाँ से आया? ओह, रैपर। मैं कैंडी खा रही हूँ। क्या तुम मजाक कर रही हो? घर के आसपास कचरा फेंकना मना है, खासकर तुम्हारे लिए। ब्ले ब्ले ब्ले। लो तुम ये सारा कचरा खाओ बेवकूफ। टीना, ये तो हद है। तुम हमेशा बिजी रहती हो। मैं भला यहाँ आया है क्यों? छोड़ो। तुम रुको थोड़ी देर। अरे स्वीटी, क्या हो तुम? चिल्ला क्या कर रही हो? कहाँ है वो पागल? अरे शांत हो जाओ। उसने मेरा जीना मुश्किल कर दिया है। मैं नहीं चाहती मेरे पीछे आए वो। मिस्टर क्रिस, मुझे आपकी बेटी से डर लगने लगा है। शायद मुझे भी उससे डर लग रहा है। अब मैं उनकी जासूसी करने जा रही हूँ। डायलन, तुम कहाँ हो? हेलो डायलन, जल्दी करो। कौन हो तुम? अरे मेलेनी, क्या तुमने मुझे नहीं पहचाना? डायलन, तुम मुझे ऐसे क्यों डरा रहे हो? हम अपनी बहन की जासूसी करने वाले हैं और तुम ये खेल खेल रहे हो। घबराओ मत, सब कुछ ठीक है। तुम मुझे गले क्यों लगा रहे हो? मेरा वो मतलब नहीं था। देखो, मेरे पास कुछ है, एक प्लान जिसमें सब कुछ बना है। वाह, ये तो कितना कूल है। निकलो यहाँ से, बाद में आना। मैं अपनी बहन की जासूसी कर रही हूँ। उसे अनाथ आश्रम क्यों नहीं भेज रहे हैं? हमें यहाँ उसकी जरूरत नहीं है। टीना, हम तुम्हारी मदद करने आए हैं। क्या तुम मेरी मलीना से छुटकारा पाने में मदद करोगे? ये हाँ, जब तुमने मुझे फोन किया तो मैं समझ गई मुझे क्या करना है। हम एक टोटका करेंगे। कैसा टोटका? मुझे तो लगा हम उसे मुक्के मारेंगे। ऐसे? हम कुछ बढ़िया करेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये मदद करेगा। इससे तो बदबू आ रही है। कोई बात नहीं, ये बलाओं को दूर कर देगा और तुम्हारी बहन ठीक हो जाएगी। सभी बलाओं को दूर भेज दो और मेलानी को परेशान करना बंद करो। हाँ। और तुम्हारे पास बहुत सारे बॉयफ्रेंड हो। अरे लड़कियों, क्या ये सही नहीं है? बंद करो इसे। अपना बदबूदार सामान दूर हटाओ। लेने की वजह से मैं सब भूल गई कि मैं क्या करना चाहती थी। उम्मीद है कि वो सैंड बॉक्स से खेल रही होगी। अब वो क्या कर रही है पता लगाना होगा। टीना और जज के बीच क्या चल रहा है और उसके दोस्तों ने क्या प्लान बनाया है। हाँ? फिर से मेरा पीछा कर रही हो? कितनी बार समझाऊं? मुझे छोड़ो। शायद तुम्हें पैसे देने चाहिए। तब शायद तुम मेरा पीछा छोड़ोगी। मैं तो तुम्हें बस ये बताना चाहती थी कि तुम्हारी दोस्ती अच्छी नहीं है। हाँ, तो क्या तुम अच्छी हो? वो लोग जज के लिए कोई प्लान बना रहे हैं, मैंने खुद सुना है। ओह, तो तुम उनकी भी जासूसी कर रही थी? अभी बताती हूँ। ठीक है, अब मैं और जासूसी नहीं करूँगी। बस मुझे अभी छोड़ दो।
प्लीज। ठीक है, तुम पर यकीन है। चलो अब इस कमरे से बाहर जाओ। मैं जा रही हूँ। मैंने तुम्हारे लिए एक और दिल को काट दिया। तुमने मेरी शर्ट किससे पूछ कर काटी? हाँ? ये दिल तो सुलह के लिए। बाहर निकलो तुम बदतमीज बच्ची! स्वीटी, तुम रो क्यों रही हो? डालन ने मुझे एक टूथब्रश और टूथपेस्ट दिया है। बहुत बढ़िया, ये तो एक गिफ्ट है यार, और हमें इसकी जरूरत भी तो थी। उसने मुझसे कहा कि मेरे मुंह से बहुत बदबू आती है। उस डिलन के बच्चे को मैं सबक सिखाऊंगा यार। नहीं, हम ऐसे किसी दूसरे बच्चे को नहीं डांट सकते। तो क्या मुझसे सच में बदबू आती है? स्वीटी, हो सकता है वो मजाक कर रहा हो और ऐसा उसने तुम्हें चिढ़ाने के लिए कहा हो। चलो फिर मेरे सामने सांस लो। बदबू। अरे बस करो, इतनी भी बदबू नहीं आ रही है। चलो तुम मेरे ऊपर करो। क्या करें? ऐसा लग रहा है तुमने 1 साल से ब्रश नहीं किया। मामा, चलो कोई नहीं, मैं अब बस मजाक ही कर रहे थे यार। चलो कुछ नहीं हुआ तुम्हें। तो वो ठीक ही कह रहा था। इससे अच्छा मैं अपनी बहन की जासूसी ही करूं। इससे मुझे खुशी तो मिलेगी ना। तो क्या तुमने पहले ही जांच का इंतजाम कर लिया है? अभी नहीं, प्रैक्टिस के बाद करूंगी। ओह, ये देखो, कंबल हिल रहा है। तुम्हें गलतफहमी हो रही है। इसे किसी ने गिराया है। ठीक है। हाँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कौन कहाँ है। डल, क्या तुम मूर्ख हो? तुम्हें दूरबीन क्यों चाहिए? तुमने ही कहा उन पे नजर रखने, तो मैं नजर रख रहा हूँ। मुझे कुछ सुनाई दे रहा है। वाह, खूबसूरत लड़कियाँ। डीलन, तुम उसे क्यों घूर रहे हो? हाँ, मैं घूर नहीं रहा था। उसके बाद मैं टीना से जैक को छीन लूंगी। डिलन, क्या तुमने ये सुना? बात हो गया, चलो चुप जाओ। चलो चुप हो। एलिस, ये बच्चे फिर से यहाँ आ गए। सच बताओ, क्या तुम हमारी निगरानी कर रहे थे? नहीं, हम तो यहाँ पर खेलने के लिए आए थे और कुछ नहीं, है ना डिलन? बताओ। शायद मेरा दम घुट रहा है। ओह डिलन। हाँ, मैंने जानबूझकर किया ताकि वो हमें परेशान ना करें। हम चले जाइए यहाँ से। ओह मेरी प्यारी बच्ची, इतना परेशान मत हो। जब तक मेलेनी को अनाथ आश्रम नहीं भेजूंगी, अपने कमरे से नहीं निकलूंगी। इसे चिड़िया खा लेंगी। तुम्हें पता है? नॉक नॉक, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। मैं भी। चलो, मैं तुम लोगों को परेशान नहीं करूंगी। चली जाओ यहाँ से। टीना, तुम इतनी मतलबी क्यों हो? टीना, तुम्हारी छोटी बहन हमें परेशान नहीं करेगी। शुक्रिया जज। ये तुम क्या बोल रहे हो? ये मेरा कमरा है, वो यहाँ नहीं रह सकती। टीना, छोड़ो भी, वो एक बच्ची है। क्या तुम सब मेरे खिलाफ हो? वो दुनिया में सबसे परेशान करने वाली छोटी बच्ची है। जज, मुझे बचाओ। टीना, तुम सच में बहुत ज्यादा गुस्सा कर रही हो। उसे जाने दो, तुम बहुत अजीब बर्ताव कर रही हो। हर कोई उसकी साइड क्यों लेता है? वो मेरी जिंदगी बर्बाद कर रही है। बस करो, मैं यहीं रुकूंगी। आगे क्या होने वाला है? बहुत मजा आएगा। टीना, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम यहाँ आए क्यों हो? क्या मेरा मूड खराब करना चाहते हो? असल में मैं मेकअप करना चाहता था और तुम्हें बुके देना चाहता था। इस
कचड़े को उठाओ और बाहर निकल जाओ। ओह गॉड, तुम सच में एक ड्रामा क्वीन हो। मुझे मेकअप के बारे में कहना ही नहीं चाहिए था। अरे वाह, लगता है जज को मुझसे लगाव हो रहा है। वाह, ये तो बढ़िया है। वाह, सही है। पर मुझे समय बर्बाद नहीं करना, पता लगाना है कि लड़कियों का प्लान क्या है। मुझे और किस चीज की जरूरत होगी? मेलेनी, मैं आ गया। डीलन, ये क्या है? तुम ऐसा कुछ लेने के लिए कह रही थी जिससे हमें नजर रखने में आसानी हो। हाँ, और हम उन्हें इससे पकड़ सकते हैं। डीलन, मैं तुम्हें अपने साथ क्यों ले जाऊं? डीलन, फिर से। क्या सच में सब बुरा है? हाँ सही कहा, टीना के साथ बहुत मुश्किल है। हम हमेशा लड़ते रहते हैं। शायद वो तुम्हारे लिए नहीं है। आहा, मुझे पता था वो यही है। कौन? कहाँ? लगता है तुम्हें अपनी आंखें चेक करानी होगी। वो वहीं बैठा है, जाक। ओह, उससे ब्रेकअप करो और कोई नई लड़की ढूंढो। एरियल, रुक जाओ। वो आवाज क्या थी? डीलन, जल्दी करो, छुपो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो छोटे से कीड़ों? और तो और कैमरा किस लिए है? ओह, अरे हम कहाँ पर हैं? ओह, लगता है शायद हम जगह भूल गए हैं। असल में मैं डीलन के साथ फोटोशूट के लिए आई थी, है ना? डीलन, स्माइल। ओह, ओह मेलेनी, मेलेनी, लगता है कि मैं अंधा हो गया हूँ। मैं तुम्हारी बहन को फोन करती हूँ, वो ही तुम्हें ठीक करेगी। हाँ, बस हम जा ही रहे हैं। फोटोशूट कामयाब रहा। कैफे में सब इसे अंधा कहेंगे। अरे यार, मेलानी सच में पागल लड़की है। हाँ, मैंने कहा चलो। छोटी लड़की, हमने तुम्हें पकड़ लिया। तुम? ये नहीं हो सकता। तुम मुझे यहाँ लाई हो। मुझे जाने दो, जाने दो मुझे। हम जानते हैं कि तुम हमारा पीछा कर रही थी। और अब तुम यहाँ बैठोगी क्योंकि तुम्हारे पास कोई काम नहीं है। मैं अपने मम्मी पापा को सब कुछ बता दूंगी, और टीना को भी। ओह, मुझे उसके लिए दुख है। इसके आंसुओं पे मत जाओ, हमें टीना की मदद करनी होगी। तुम बेवकूफ और बदसूरत हो। थू। तुमने सही कहा था एरियल, इसे यहाँ बैठने दो। मुझे आजाद करो, मुझे आजाद करो। हाँ। ओह, बढ़िया। अब इसका शोर नहीं सुनना पड़ेगा। मेलेनी, मेलेनी, क्या तुम यहाँ हो? ओ भयानक, वो कहीं नहीं है, वो कहीं चली गई है। ये उसका पसंदीदा खिलौना है। डलन, क्या तुमने मेलानी को देखा? नहीं। मैंने अभी अभी उसके लिए उसकी पसंदीदा कुकीज बनाई है, लेकिन वो आई ही नहीं। वो चली गई है, वो कहीं भी नहीं मिल रही है। क्या? वो ऐसे कैसे कहीं भी जा सकती है? ओह नहीं, मेरी छोटी बच्ची। ग्रेस, जल्दी आओ। मिसेस क्रिस्टी, आपको क्या हुआ? क्या होगा? क्रिस्टी, हमारी छोटी बच्ची कहीं चली गई है, वो कहीं नहीं मिल रही है। टीना हमेशा की तरह गुस्से में घूम रही है। वो घर पे ही है, बता रहा हूँ मैं। मिस्टर क्रिस्टी, मेलेनी कहीं चली गई। मैं कब से उसका इंतजार कर रहा था। मैंने हर जगह उसे ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। सत्यानाश हो तेरा बेड़ा गर्क। मैं अपने दोस्त के बिना नहीं रह सकता। मैं उसके लिए कीड़े लाया था जो उसे चाहिए थे। क्रिस, पुलिस को जल्दी बुलाओ। हमें अपनी बच्ची को हर जगह देखना होगा। हमें अपनी बच्ची को हर जगह ढूंढना होगा। ये क्या है? डिलन, अब कीड़ों से दूर हट।
मेरे को शायद पता चल गया कि मेलानी कहाँ है। टीना की बच्ची उन्हें अनाथ आश्रम में जाना चाहती थी ना। बिल्कुल सही कहा, चलो वहीं चलते हैं। हाँ, चल जल्दी। और मुझे भी लेकर चलो। मैं मेलेनी के बगैर नहीं रह सकता। मैं उसे बचा लूंगा। क्या हमारी बिटिया सच में आ रही है क्या? टीना ने अभी मुझे फोन किया और उसने मुझे यही कहा। मुझे नहीं पता वो कैसे जानती है। तो उसने उसे यहाँ पर रखा था। ओह टीना, मैं सबको देख लूंगी, सबको। मेलानी! मेरी बच्ची, हमने तुम्हें ढूंढ लिया। ओह, सच में मुझे यहाँ कुछ चौक मिले और मैंने नाश्ता किया। बढ़िया। मैं यहाँ सबको लेकर आया हूँ। मैं एक हीरो हूँ। चिंता मत करे बेटी, टीना के समय चटनी बना दूंगा मैं। वो टीना नहीं थी, वो उसकी दो दोस्त थी। वो मुझे सबक सिखाना चाहती थी। एलिस और एरियल, वो दोनों मुझे कभी भी पसंद नहीं थी। तुम लोग थोड़ा इंतजार करो। मेलेनी, मुझे तुम्हारी बहुत याद आई क्योंकि मैं सच में ओह बस, सब कुछ बहुत हुआ। चलो चले। ये तुम्हारे लिए। शुक्रिया डीलन। मेलेनी, तुम आ गई। बिल्कुल, तुम्हें क्या लगा था मैं तुम्हें अकेला छोड़ दूंगी? फूलों के बारे में क्या ख्याल है? मेरी प्यारी बहन, एलिस और एरियल के लिए मैं माफी मांगती हूँ। मैं उनसे बात नहीं करूँगी। तो क्या तुम मुझे तुम्हारा पीछा करने की इजाजत दोगी? हाँ बिल्कुल, तुम मेरे सारे स्वेटर भी काट सकती हो। सच में? वाह! ठीक है, अब हम एक दूसरे का ध्यान रखेंगे। खो मत जाना। तो मुझे किस स्वेटर से शुरुआत करनी चाहिए? मेलेनी, मैं तुमसे कहना चाहता था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। बिल्कुल। तुम हंस क्यों रही हो आखिर? मैं बहुत दिन से ये सब कहना चाहता था पर कभी कोई सही वक्त नहीं मिल रहा था। डीलन, हमारे बीच अभी कुछ नहीं हो सकता है। मैं बहुत छोटी हूँ, ठीक है, समझ गए? ये नहीं हो सकता। माई लव। हाँ, बहुत खतरनाक। मेरा कोई दूल्हा नहीं है। नहीं, एक मिनट रुको। मैं डीलन को कहती हूँ कि मैं अब बड़ी हो ही रही हूँ। वो मुझे चाहता है। मिया, तुम बहुत खूबसूरत हो। शुक्रिया। ओए, लगता है मेरे नाक में एक बूगर फंस गया है। तुम्हारा बुगर तो मेरे हाथ पर गिर गया है। मुझे माफ कर दो। अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ। ओह, बूगर लड़ाई शुरू हो जाती है। हाँ चलो। वो देखो, मेरा बुगर तुमसे ज्यादा दूर गया है। डीलन, डीलन, मैं तुम्हें बहुत चाहती हूँ। चलो एक हो जाए। हे, तुम कौन हो? मैं इसकी गर्लफ्रेंड। फिर मैं कौन हूँ? मिया, तुम रो मत, तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। मेलेनी ने मौका गवा दिया है। सबने मुझे छोड़ दिया, मैं अकेली हो गई हूँ। अच्छा तो ठीक है, मैं किसी को चैन से नहीं जीने दूंगी। अब मैं सब पे नजर रखूंगी। हाँ। अरे ये तो देखो। ओ देखो मेरे... Things go wrong. There's a place where you belong. Come and join the family. All are welcome at Team T. कमाल कर दिया, मस्त है। ईवा, मैं जानता था तुम टैलेंटेड हो और ये रोल तुम्हारे लिए ही है। शुक्रिया, शुक्रिया डायरेक्टर नेट। ओह, कोई बात नहीं, लेकिन तुम अब चुन ली गई हो एक लीड रोल के लिए। ये! चलो अब नेक्स्ट कैंडिडेट हीरो के लिए ढूंढ लेते हैं। तो नेक्स्ट कैंडिडेट को भेज दो। तू कमाल है भाई, तू बेस्ट है। ये! दिल मेरा गाए।
सॉरी मेरे दोस्त, लेकिन ये थिएटर तेरे बस का नहीं है। तू जाकर कहीं और मुंह मार और हम किसी और को ढूंढ लेंगे। जैक, यार टेंशन मत लो तुम। अरे यार उस घटिया थिएटर के बारे में भूल जा, तू फुटबॉल में स्टार है। देखो यार, जो भी है ये सब फुटबॉल से तो अच्छा ही है, मॉम की जबरदस्ती से भी। कम ऑन, तुम कमाल खेलते हो। लेकिन मैं जो भी करूँ बस फुटबॉल नहीं खेलना चाहता हूँ। हाँ ये दुख की बात तो है कि तू नहीं कर पाया। जैक, वो तुम सिलेक्ट नहीं हुए तो बुरा लगा। क्यों आई हो यहाँ पर और तुम्हें चाहिए क्या मुझसे? सुनो, ज्यादा टेंशन मत लो, वो तुम्हारे पास और भी बहुत टैलेंट है, और अगर तुम्हें मदद चाहिए तो प्लीज मुझे बोल देना। ओह, बेवकूफ ईवा को जैक पर क्रश है। देखो बकवास मत करो तुम लोग। सच में तुम मुझे 5th क्लास से पसंद हो। तुम लोग ऐसा सोच कैसे सकते हो? मुझे ईवा नहीं पसंद है, मुझे तो केसी पसंद है बस। तुम्हें पता है एडम बीमार है, 2 सप्ताह का क्वारंटाइन मिला है। तो वो मेरे साथ लीड रोल अब नहीं कर सकता, अब क्या? मिस्टर नेट ने कहा है भरोसा रखो। मुझे लगता है तुम ऐसा करो, अपनी पसंद के किसी लड़के को चुन लो। ठीक है, मैं सोच लूंगी। ओ जैक भाई, तूने सुना क्या? ईवा अपना प्ले पार्टनर चुन रही है, जाना उसके पास। अभी भी वो रोल चाहिए। समय है कुछ कर दिखाने का भाई। हो ही नहीं सकता यार, मुझे तो केसी पसंद है। लेकिन याद रखियो कि ये एक शो के लिए है, उसे बिल्कुल असली की तरह पसंद करियो ताकि तू नाटक में शामिल हो सके। वैसे भी उस बेवकूफ ईवा को कौन पसंद करेगा? देखो बकवास मत करो, मेरी केसी का फोन आ रहा है, मुझे बात करनी है उससे। कैसी हो केसी? जैक कहाँ हो? जरा देखो ना जैक, मेरे वीडियो के लिए मुझे क्या मिला है, इसे ले जाने में मदद करो। केसी देखो, मैं नहीं आ सकता, मुझे पढ़ाई करनी है, मैं अभी क्लास में हूँ, तो मैं बाद में आऊंगा। ठीक है? तुम्हारे ऑडिशन के बारे में भूल गई। देखो जैक, मेरा नया माइक देखो कैसा है। मेरे ASMR वीडियो के लिए नए साउंड तैयार करूंगी। मुझे घर छोड़ दो। अरे केसी वो तो कैब के पैसे भेजो क्योंकि तुम ढीले हो। ठीक है फिर चलो, मैं आकर तुमसे मिलूंगा। ठीक है, मैं जाकर एक बार ईवा से मिल लूंगा बस ऐसे ही। लेकिन देखो तुम लोग याद रखो, मुझे बस केसी पसंद है, ईवा से बस ऐसे ही मिल रहा हूँ मैं। या भाई ये हुई ना बात। कैसी हो जाने मन? जैक, तुम्हें इतना टाइम क्यों लगा? मुझे अभी कुछ ASMR साउंड्स और शॉट्स रिकॉर्ड करने हैं। आओ मेरी मदद करो। मैं तुमसे कहने आया हूँ कि मैं एक प्ले के लिए ऑडिशन कर रहा हूँ और ये रोल मेरे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तुम मेरी रिकॉर्डिंग बर्बाद कर दोगे। अगर मेरा शेड्यूल बर्बाद होता है तो मुझे तुम्हारे नाटक की परवाह नहीं है। तो मैं ये कहने आया था कि जो रिहर्सल होगी वो टाइम टेकिंग होगी, तो हमारा मिलना थोड़ा कम हो जाएगा। क्या? ये मेरे लिए काम नहीं करेगा। मैंने तुम्हारे लिए चॉकलेट केक ऑर्डर किया है, तुम्हें इसे कैमरे पर खाना होगा। वेटर, केक एंजॉय कीजिए। केसी देखो, मैं चॉकलेट नहीं खा सकता यार, मेरे लिए दिक्कत हो जाएगी थोड़ी। सॉरी, तुम वीडियो के लिए सह सकते हो है ना? मेरे फॉलोअर्स को अच्छा लगेगा। नहीं यार, मुझे वो सब खा के उल्टी आती है, मुझे अच्छा नहीं लगता। वैसे भी मैं लेट हो रहा हूँ, मुझे रिहर्सल पे जाना है। ईवा इंतजार कर रही होगी। ईवा? वो बेवकूफ, तुम उसके साथ क्या कर रहे हो? नहीं केसी, ऐसा नहीं है, मैं तो बस ईवा को इसीलिए इम्प्रेस कर रहा हूँ ताकि प्ले में मुझे लीड रोल मिले, और ये सब नकली है बिल्कुल। क्या मतलब है? मैं तो बस उससे नाटक कर रहा हूँ, जैसे ही प्ले खत्म हो जाएगा मैं उससे दोस्ती तोड़ दूंगा। हे भगवान, क्या मुझे इसलिए सहन करना होगा क्योंकि तुम अचानक कोई बेवकूफी भरा थिएटर करना चाहते हो? मैं परेशान हूँ। केसी जरा मेरी बात को समझने की कोशिश करो। मुझे पैसे दो, और बहुत कुछ शॉपिंग के लिए, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड हूँ। ठीक है फिर ये लो तो पैसे। ओह बढ़िया, अब तुम अपनी ईवा के पास जा सकते हो। बाद में हम हंसेंगे कि वो कैसे तुम्हारे प्यार में पड़ गई। लड़कों, ऐसे ढिलाई से काम नहीं चलेगा। चलो अभी के अभी 10 स्क्वाट्स लगाओ। मिसेस क्रिस्टी, हमने अभी पुशअप्स किए हैं, क्या हम चैन की सांस नहीं ले सकते? ओह, तो तुम्हें चैन की सांस लेनी है। चलो मैं इसे और आसान कर देती हूँ। अब से जब तुम स्क्वाट्स करोगे तो साथ में स्कूल का एंथम भी गाओगे। माफ कीजिएगा। स्क्वाटिंग ठीक है, पर मिसेस क्रिस्टी प्लीज हमें उन गानों से दूर रखिए, वरना हमारा सांस लेना मुश्किल हो जाता है। देखिए।
इस बकवास से तो अच्छा गधे चरा लो। ज्यादा बातें मत करो, गहरी सांस लो और स्क्वाट करो। और क्रिस, तुम्हारा एंथम क्यों नहीं सुनाई दे रहा है? स्कूल हमारा है सबसे प्यारा। गुड डे मिसेस क्रिस्टी, आपके लिए एक नोट है। हाँ बोलो लड़की, क्या बात हो गई है? क्या तुम बॉल को सीधा किक मार के दिखा सकती हो? हाँ, फुटबॉल मेरी चीज नहीं है। मुझे प्रिंसिपल और डायरेक्टर नेट से ये एक नोट मिला है। अच्छा, देखे जरा। जैक को नाटक की रिहर्सल के लिए प्रैक्टिस के लिए यहाँ से जाना होगा। क्या? ठीक है, मैं जरा नोट ठीक से पढ़ के देखती हूँ। तो क्या जैक यहाँ से जा सकता है? ठीक है, ले जाओ, लेकिन अगर हम क्वालिफायर में हारे तो प्रिंसिपल से कह देना हमसे शिकायत ना करें। ठीक है, तुम लोग ध्यान से सुनो। अब प्लान चेंज हो चुका है। जंप के 7 स्क्वाट्स करने और आधे घंटे तक ऐसा करना है। चलो जल्दी करो लड़कों। यार ये जैक की वजह से हुआ है। शर्म की बात है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया ईवा, तुम्हें पता नहीं है तुमने मुझे किस मुसीबत से बाहर निकाला है आज। खैर, प्रिंसिपल को मनाना ज्यादा मुश्किल नहीं था। उन्हें फुटबॉल से ज्यादा थिएटर पसंद है। देखो, मैं पूरी कोशिश करूंगा और रिहर्सल्स में अपना 100% देकर अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दूंगा। हाँ, कोई चिंता नहीं है। मैंने ये सिर्फ इसलिए नहीं किया क्योंकि तुम्हें ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। लेकिन ऐसा क्यों? तुमने बताया था तुम्हें फुटबॉल से नफरत है, इसलिए मैंने ऐसा किया था ताकि अब तुम्हें इससे जूझना ना पड़े। सच में? और ये सब मेरे लिए है? तुम सच में बेस्ट हो ईवा। लेकिन हे, तुम्हें रिहर्सल के बारे में कुछ करना होगा। वैसे नॉर्मल होने के लिए तुम्हें पेस में चेंज की जरूरत है। नहीं, ऐसा नहीं है। वो तो मैं तुम्हें कमाल की जगह ले चलूंगी। ये स्टेज पर बने रहने से कहीं बेहतर है। हाँ, चलो फिर करते हैं और क्या। यहाँ बैठो। क्या ये अच्छा नहीं है? वाह, ये तो बहुत बढ़िया है। ये मेरा सीक्रेट ठिकाना है। ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह है। वैसे भी तुम्हें अपनी डिलीवरी पर काम करने की जरूरत है। ऐसे जब हम साथ हैं तब हम एक टीम हैं। देखो, वैसे भी हम लोग अब एक फैमिली की तरह हो चुके हैं ना। बढ़िया है ना, ये एक साथ होने के बारे में है। हम एक साथ मजबूत हैं, पता है, भरोसा ही चाबी है एक मजबूत टीम की। हाँ, सही कह रही हो। और वैसे भी हमारी साथ में बहुत अच्छी जमेगी, है ना? तो चलो हम दोनों मिलकर अब कुछ टीम वर्क करते हैं। इस बॉल को पकड़ो। तुम्हारा मतलब क्या है? कैसे? ये एक्टिंग एक्सरसाइज है। मैं तुम्हें एक इनविजिबल बॉल फेंकूंगी और तुम्हें उसे पकड़ना होगा। हाँ, ये लो। अच्छा, ऐसे? बढ़िया, चलो जल्दी करें। बहुत बढ़िया बॉल है। इसे वापस फेंको। क्या मैंने पकड़ लिया? हाँ, तुमने तो बॉल पास तक नहीं की है। ये बहुत मजेदार है। ये सच में एक टीम वर्क जैसा लगता है ना? शुक्रिया, आज तुम्हारे साथ बहुत मजा है। कैसी जो कॉकटेल तुमने ऑर्डर किए वो लाजवाब है। और ये सब जैक के पैसों की वजह से। अगली बार मैं एक डीजे हायर करूंगी। कैसी? ये पार्टी शानदार है। तुम्हारा टेस्ट बहुत अच्छा है। लेकिन तुम्हें जैक के बिना देखना काफी अजीब लग रहा है। हाँ, वो हमेशा साइड किक की तरह तुमसे चिपका रहता है। वो उस बेवकूफ ईवा के साथ रिहर्सल में है। हम यहाँ पे मजे ले रहे हैं और वो पिस रहा है। हाँ, सही है। बेवकूफ ईवा के साथ रिहर्सल करना सजा ही तो है। बेचारा जैक ईवा की बेवकूफी को कैसे बर्दाश्त कर सकता है? जो भी हो, जैक नहीं तो जैक जैसा पैसा। सुशी रोल ऑर्डर करें। कैसी? तुम और तुम्हारा ASMR सबसे अच्छा है। मैंने सब्सक्राइब कर लिया है। तुम ये गलत कर रही हो। ये ऐसे होता है। क्वीन से आगे निकलने की कोशिश मत करो। ओह, मेरा ये इरादा नहीं था। मैं तुम्हारी फैन हूँ। खुश हो कि तुम मेरी कंपनी में हो। जैक के बिना और भी मजेदार है। लो, तुम यहाँ पर डबल XL बर्गर ऑर्डर कर सकते हो। मैं ये कह रही हूँ, जैक, मेन्यू से वो चुनो जो तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद है। वैसे भी मुझे एक डबल XL वाला बर्गर चाहिए। इसलिए नहीं कि मैं उन्हें चाहती थी। नहीं, वैसे भी हमारी पसंद एक है तो ऑर्डर भी एक ही होना चाहिए। वेटर, तो बताइए आपके लिए क्या लेकर आऊं? हाँ,
हम आपके 2 सबसे बड़े और टेस्टी बर्गर्स खाएंगे। और क्या आपके पास कोई डेजर्ट है जो मीठी नहीं है? हमारे कैफे में कमाल का डेजर्ट बनता है, वो आपको जरूर पसंद आएगा। जो भी हो, बस उसमें चॉकलेट नहीं होनी चाहिए। वो तो पड़ा होगा किचन में। तो वो भी ले आओ। जैक सही है? तो मैं उसे लेकर आता हूँ। कितना मजा आएगा ईवा, पहली बार चॉकलेट से हट के कुछ खाने को मिलेगा। तुमने कहा था कि तुम्हें चॉकलेट बर्दाश्त नहीं है। बेशक मैंने इसका ऑर्डर नहीं दिया होता। वाह, तब तो और मजा आने वाला है। ये बर्गर तो बहुत ही टेस्टी है। लाजवाब खाना। अरे यार, सारे के सारे पैसे तो मैंने केसी को दे दिए। वो मैं ईवा थोड़ी देर में आता हूँ, फिर मैं बर्गर नहीं खा पाऊंगा। चिंता मत करो, मैं कर दूंगी। तुमने अपने सारे पैसे अपनी एक्स को दे दिए। तुम कितने निस्वार्थ हो। एक्चुअली ये सब मेरे साथ पहली बार हो रहा है। आज से पहले किसी ने मेरा बिल नहीं भरा है ना, इसलिए। खैर, जरूरी बात यह है कि हमने एक साथ कितनी मस्ती की। ठीक है, मैं पे कर दूंगी। हमें रिहर्सल के लिए पहले ही काफी देरी हो चुकी है। वेटर, चाहे कुछ भी हो, हम एक साथ मिलकर आगे बढ़ाएंगे। अगर कभी चीजें गलत भी हो जाए तो फिर हमेशा हमारे रहने के लिए कोई ना कोई ठिकाना होता ही है। आओ और हमारे परिवार में शामिल हो जाओ। घर में आप सभी का स्वागत है। शाबाश, तुमने तो कमाल कर दिया। ईवा, तुमने जादू कर दिया और जैक तो स्टार बन गया है। ओह, कितने टैलेंटेड हो तुम। वो तो फिर मेरा रोल पक्का हो गया। सच में कर दिया। कितनी कमाल की जोड़ी है ये। अब ये शो सीधा प्रीमियर होगा स्टेज पर। मैं किसी भी हालत में ईवा को अब निराश नहीं कर सकता हूँ। और वैसे भी ईवा बहुत ज्यादा अच्छी है। मैं अपनी इस मौके को जाया नहीं जाने दूंगा। बकवास है यार, वैसे भी मुझे ईवा पसंद है। किसे परवाह है कि केसी एक पॉपुलर लड़की है। शायद ईवा ही मेरा क्रश है। और अगर ऐसा है तो मुझे शो के बाद ईवा को बताना होगा। अगर मैं उससे अभी नहीं बोल पाया तो कभी नहीं बोल पाऊंगा। बोलना ही होगा। मॉम, आपने बुलाया? मैं जल्दी में हूँ थोड़ा। जैक, क्या चल रहा है मुझे बताओ। कोच ने मुझे कॉल किया और कहा कि तुमने फुटबॉल प्रैक्टिस छोड़ दी। वैसे प्रिंसिपल ने ही मुझे करने को कहा था। लेकिन फुटबॉल हमेशा से तुम्हारी फेवरेट चीज रही है। तुम 5 साल की थे तब से तुम खेल रहे हो। हाँ, सिर्फ इसीलिए क्योंकि आपने मुझे बोला था ये करने को। अब मैं बड़ा हो चुका हूँ, अपने फैसले खुद लूंगा और आपको बता दूंगा कि मैं बाकी चीजें भी कर सकता हूँ। हाँ, बचपन से तुम फुटबॉल के बारे में सोचते हो। और वैसे भी आज प्ले है, मैंने बताया था। आपको मैसेज भी किया था। आप काम में इतनी बिजी रहती हो, आपने देखा तक नहीं होगा मेरा मैसेज। ओह अच्छा, वेल मुझे आज की छुट्टी मिल गई है तो चलो इन मैसेजेस को थोड़ा पढ़ लेती हूँ। अगर आज आप फ्री हो तो चलो प्ले देखना। मैं आज अपना 100% दूंगा और बता दूंगा कि मैं सिर्फ प्लेयर ही नहीं, अच्छा एक्टर भी हूँ। ठीक है, चलूंगी मैं, लेकिन कह रही हूँ तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। बाप रे, ये ईवा कहाँ चली गई? मैं बहुत नर्वस हो रहा हूँ। कम से कम ईवा साथ होगी तो शांत तो रहूंगा। मैं यही हूँ। ईवा, तुम बहुत सुंदर लग रही हो। ये गेटअप तुम पर बहुत सूट कर रहा है। आज तो तुमने मुझे एकदम चौंका दिया। क्या तुमने नहीं सोचा था कि मैं ऐसी हूँ, है ना? बस मैंने मैगजीन देखी और नाटक के लिए तैयार हो गई हूँ। तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़कियों में से एक हो। केसी से भी ज्यादा? दुनिया में किसी से भी। ओह नहीं, ठीक है, बहुत हो गया। तुम्हारी तारीफों ने मुझे परेशान कर दिया है। चलो शो में धमाल मचाएं। हम जिंदगी में जो भी चाहे वो कर सकते हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता हम कौन है और कहाँ से आए हैं। हम इसे एक साथ बढ़ाएंगे और जो मन करेगा वो सब करेंगे। आ जाओ और हमारे इस छोटे से आशियाने में एक घर बनाओ। अरे वाह, ये हुई ना बात। ओ बाप रे, जैक के पास तो सच में एक्टिंग स्किल्स काफी ज्यादा हैं। सीरियसली, कौन जानता था कि जैक ऐसा है? मानना पड़ेगा, ये लाइंस तो कमाल कंटेंट बनाएगी। लेकिन ईवा के साथ ही कुछ ज्यादा प्यारे बन रहे हैं। मुझे जलन हो रही है। शायद यहाँ पर आके मैंने अपना टाइम वेस्ट नहीं किया। जैक स्टेज पर बुरा नहीं है। कुछ भी हो जाए, हम जिंदगी में साथ में आगे बढ़ेंगे। वहाँ प्यार ही मैजिक है। ईवा, आज स्टेज पर तुमने आग लगा दी। जैक, तुमने तो कमाल कर दिया। हम एक बहुत बढ़िया टीम है। जानती हो ईवा, मैं तुम्हारी टीम में रहने से ज्यादा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ।
ओह जैक, मुझे थोड़ा टाइम दो, मुझे फ्रेश होना है। ईवा! ओ भाई तूने तो कमाल कर दिया यार। सच मुझे कमाल था। तुमने कर दिखाया जैक, और उस बेवकूफ ने भी अच्छा किया। बिल्कुल, ईवा इस आइडिया को मान गई कि तुम्हें वो पसंद है। हाँ, बस नाटक में रहने के लिए उसे सहन कर रही है। उसके बारे में ऐसा मत बोलो, ईवा बहुत ही साफ दिल की है। खैर, उसे छोड़ो जल्दी से। मुझे शॉट्स और कैश के लिए तुम्हारी मदद चाहिए। जैक, मैंने सब कुछ सुना। तुमने दिखावा किया। ईवा! तुमने मुझे सिर्फ नाटक के लिए इस्तेमाल किया। उप्स, अजीब है। वेल, तुम्हें पता ही तुम एक अनपॉपुलर बेवकूफ हो, समझी? टाइलर, बकवास बंद करो। जैक मेरा बॉयफ्रेंड है और मुझे उसका लड़कियों के साथ घूमना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उसने तुम्हारे साथ ये सब किया सिर्फ नाटक के लिए बस। क्या तुम दोनों का ब्रेकअप नहीं हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं। ईवा, तुम्हारा रिएक्शन कमाल था। मैं जानती थी ऐसा ही होगा। जैक, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती। ये सच में बहुत बुरा था। ईवा रुक जाओ। जैक और ईवा, जल्दी करो, दूसरा एक्ट शुरू होने वाला है। और तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? स्टेज पर चलना है, चलो जल्दी। जब हम साथ होते हैं, हम और हम एक टीम है। ईवा, कुछ भी हो हम साथ रहेंगे और जो भी करेंगे साथ में करेंगे। और कभी भी तुम किसी भी तकलीफ में हो, तुम मुझे याद करो। जैक, क्या बोल रहे हो? तुम्हारी लाइंस नहीं है। ये क्या हो रहा है? ये स्क्रिप्ट में नहीं था। वो उसे ईवा क्यों कह रहा है? कैरेक्टर का नाम अलग नहीं है क्या? देखो ईवा, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ और इस सच्चाई को कोई नहीं बदल सकता है। जैक, नाटक बर्बाद मत करो, ये सही नहीं है। मैंने फैसला कर लिया है, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ और करता रहूंगा। बस तुम भी मान लो कि सिर्फ मैं ही तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, तुम भी मुझसे प्यार करती हो। खुद से सच बोलो और दुनिया से भी। क्या? इसने तो एक अनएक्सपेक्टेड मोड़ ले लिया है। मेरा बेटा सब गड़बड़ कर रहा है। क्या बकवास है? ये दोनों अपनी लाइन भूल गए क्या? ईवा, समझने की कोशिश तो करो। मुझे तुम में वो सब दिखता है जो किसी और में नहीं दिखता। क्यों? तुम मुझे ये क्यों बता रहे हो? तुम्हें लगता है कि भीड़ में माफी मांगने से सब ठीक हो जाएगा? उसे माफ कर दो, ये बहुत रोमांटिक है। दबाव डालना बंद करो। ईवा! बेवकूफ कहीं के, मेरे होते हुए तुमने उससे अपने प्यार का इजहार किया। बस बहुत हो गया। भाई, तूने एक बेवकूफ को डेट करना शुरू कर दिया और फुटबॉल खेलना भी छोड़ दिया। अब तो कूल नहीं रहा यार। हाँ जैक, हमें अनपॉपुलर दोस्त की जरूरत नहीं। तुम बिल्कुल मूर्ख हो। तुम लोग जो चाहे कर लो, लेकिन ईवा की बराबरी नहीं कर सकते हो। तुमने स्कूल का नाटक बर्बाद कर दिया जैक। बिल्कुल बेवकूफ हो तुम। मैंने अपनी पूरी शाम तुम पर बर्बाद कर दी। हेलो, हाँ मैं काम की बात करने के लिए तैयार हूँ। नहीं मॉम, रुकिए। जैक, मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ और तुमने हमारा शो बर्बाद कर दिया और तुमने ईवा की फीलिंग को भी हर्ट कर दिया। हाँ, और ये शो हमारी टैलेंटेड लड़की के साथ नहीं करना था तुम्हें। अरे तो दफा हो जाओ ना तुम सब। मुझे अपनी जिंदगी जीने का भी हक नहीं है क्या? सब तुम लोग डिसाइड करोगे तो मैं यहाँ क्यों हूँ? ठीक है, मैं जरा नोट ठीक से पढ़ के देखती हूँ। मेरी बात को समझने की कोशिश करो। हट जाओ। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा क्या? जब तक तुम गुस्सा हो, प्ले व्ले सब गया भाड़ में। तुम कितने स्वार्थी बेवकूफ हो। तुमने मिस्टर नेट की सारी मेहनत बर्बाद कर दी। मुझे किसी की परवाह नहीं। जब तक तुम ये मान नहीं लेती कि तुम मुझसे प्यार करती हो, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। और तुम मुझे सच बता सकते थे। तुम्हें लगता है कि मैं ऐसे ही तुम्हारी मदद नहीं करूंगी, ये जानते हुए भी कि तुम केसी के साथ हो और तुम्हें मेरी परवाह नहीं है। देखो, मैंने केसी के साथ ब्रेकअप कर लिया और अब हमारे बीच में कुछ नहीं है। इससे ये बात नहीं बदल जाती कि तुम झूठे हो। और ऐसे दोस्तों से भी दोस्ती तोड़ ली जो बस तुम्हें नीचा दिखाना चाहते हैं। और अब मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। बहुत बुरा। वो भीड़ तुम्हारे लिए बिल्कुल सही है, उनके साथ रहो। ईवा, मैं समझता हूँ मैंने तुमसे झूठ कहा और इसीलिए तुम मुझसे गुस्सा हो, लेकिन समझने की कोशिश तो करो कि मैंने किन हालात में ये सब किया। क्योंकि मुझे तुमसे बहुत प्यार है। क्या बात है, तुमने मेरा दिल तोड़ दिया और अब तुम प्यार की बात करते हो। मैं क्या सारे बर्गर भूल जाऊं? तुम जब तक मुझे माफ नहीं करती, मैं यहाँ से हिलूंगा तक नहीं। तुम बहुत चालाक हो। प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। नहीं। ठीक है जैक, प्लीज बस जाओ। जब मैं शांत हो जाऊं तब हम स्कूल में बात करते हैं। ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। चलो फिर स्कूल में मिलते हैं, ठीक है?
क्या ये सच में मुझसे प्यार करता है? ईवा, तुमने कहा था कि हम आज बात करेंगे। ठीक है जैक, बात करते हैं। ये लो, तुम्हारे लिए तुम्हारे फेवरेट बर्गर और वोकल क्लासेस का एक सर्टिफिकेट जो तुम्हें चाहिए था, है ना? क्लास? तुम्हें लगता है कि मुझे सिंगिंग सुधारने की जरूरत है? नहीं, मैं तो कुछ अच्छा करना चाहता था और साबित करना चाहता था कि मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ और मजाक नहीं कर रहा। क्या तुम्हें वो लाइन्स याद है? चाहे कुछ भी हो जाए, हम साथ में रहेंगे। हाँ, और मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारा भरोसा किसी भी तरह से जीत लूंगा। मैं अब तुम पर यकीन नहीं कर सकती। हमने इतना अच्छा प्ले किया था, हम एक और प्ले साथ कर सकते हैं। हमें देखने के लिए लोग बहुत बेताब होंगे। ओह जैक, आप स्कूल के कार्यक्रम से बाहर हो। नेट और मैंने ये तय किया है कि तुम लायक नहीं हो। लेकिन वो मेरा मतलब हाँ, था। फुटबॉल पर वापस, जिससे तुम नफरत करते हो। अब तुम्हें प्रैक्टिस वापस करनी चाहिए। वो प्ले खत्म और दोबारा रिहर्सल करनी होगी। हाँ, फुटबॉल पर वापस, जिससे तुम नफरत करते हो। तुम्हारी छूट कैंसिल हो गई है, इसलिए तुम्हें अपनी प्रैक्टिस को वापस से दोबारा शुरू कर देना चाहिए। ईवा, तुम बहुत ही कठोर हो और तुम जो कर रही हो वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। शायद तुम दोबारा झूठ न बोलना सीख जाओ। और वैसे मेरा अब हो गया है। ईवा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मेरी प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि बर्गर के लिए शुक्रिया, रिहर्सल में मदद के लिए मुझे वैसे ये मिला है। ईवा, मुझसे फिर कभी बात मत करना। एक बार मेरी बात तो समझो। बाप रे, मामला उल्टा होता जा रहा है। हे दोस्तों, अगर आपने हमारा वीडियो आखिर तक देखा है तो एक कमेंट छोड़े और हमें बताएं कि क्या आपने ये देखा, और साथ ही ये बताएं कि आप किस लुक से ज्यादा इम्प्रेस हैं, मेरा गिकी लुक या किटी का, ग्लैम वाला या फिर एरियल का। बिल्कुल कमाल है। बहुत सामयिक या फिर केसी और केसी का लुक। बस चिल्लाओ और हमें चिट चैट करने की जरूरत हो रही है। हाँ, वीडियो की बात करते हैं क्योंकि ये कुछ खास है। बदले के बारे में है। जैसे कैसे इस मूर्ख लड़की ने अपने क्रश के पास वापस जाने का फैसला किया। और लड़के, क्या इसने कमेंट छोड़े? लगता है कि मैंने कैसे कौन ध्यान दे रहा है? ठीक है, हाँ बोलो। क्या हुआ? शायद मैंने उन्हें गलती से श्राप दिया हो या बुरी नजर डाल दियो। ये तो स्वीट है। फ्लोर पे थोड़ा मोड़। यार, घर पर पड़े रहना बुरा था। ऐसा हमें क्यों? बताओ। हमें अंदाजा हो गया है। ये वीडियो खास क्यों है? क्योंकि हमारी शानदार एली ने ये आइडिया दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया एली। यहीं कहीं उसके हैंडल को शाउट आउट। और एडिटर्स, हाँ प्लीज इसे पॉप करो। हाँ प्लीज तो हमारी लड़की एली ने हमारे लिए एक धुन लिखी। अगर आपको नहीं पता तो आप जान गए, सबको पता है। और फाइनली हमें इसे अपनी वीडियो में यूज करना पड़ा। और आप ध्यान देंगे तो आप सुन पाएंगे कि हम इसे शुरुआत से गा रहे हैं। लेकिन इसमें हाँ तो बताओ कौन था वो? फिर कौन Curious. था? असल में वो बात कौन है? था, इसका आपको पता लगाना है। तो दोस्तों कमेंट में लिखिए, आप गैस करिए। तो बताइए, क्या वो पक्का ईवा तो नहीं थी ना? कौन हो सकता क्या है? हमें राज खोलना चाहिए? चलो बताएं, लेकिन पहले उन्हें कमेंट्स में लिखने दो। गेस करें, गेस तैयार? करें। 3, 2, 1। रुको, अब ऐसा है। क्वेश्चन। ऐसा क्या? ऐसा कैसे हुआ? सीरियसली क्या बात ठीक है, है? कैसे बताओ। हुआ? तो सच ये है कि बहुत समय पहले मैंने इसके लिए म्यूजिक लिखा था और इस ट्रैक को हमने फिर रिकॉर्ड भी किया था मिलकर। लेकिन अफसोस है कि फिर मैं बीमार हो गई थी। मैं काफी समझ और अगर गई। आपने ध्यान दिया हो तो पिछले एक वीक से मैं वीडियो से भी परफॉर्मेंस क्योंकि मैं में घर पे हाँ, वैसे हम सभी को झटका लगा। हाँ, लेकिन हे, अब हम बड़े सेशन में आ चुके हैं और सब अच्छा है। और हे, आप लोगों को वो वीडियो याद है, वो सॉफ्ट और ऑल्ट गर्ल के अंदर वाला, जिसमें मैंने म्यूजिक बजाया था और सब कह रहे थे कि हे किटी की आवाज को क्या हो गया है? लेकिन मेरी आवाज वो थी नहीं, और वो कभी भी मेरी आवाज थी ही नहीं। तो अभी नहीं है, तो आपसे मेरी ओर से कोई गाना नहीं होगा। हाँ, वैसे पहले मुझे भी नहीं पता था, फिर मैंने जब वीडियो देखा तो मैंने भी उस पर ध्यान दिया। हाँ, लेकिन सीरियसली किटी को प्रमुख देने की असली वजह। हाँ, ये कमाल था। और अब एरियल और नेट वापस आ गए हैं, सभी एक्टर्स वापस आ गए हैं और आप हमें बिल्कुल नए वीडियो में अरे अब हाँ, देखेंगे। तो बताओ किसने हमें याद किया, कितना याद किया?
क्योंकि यार मैंने तो तुम्हें पागलों की तरह ओह, याद बिल्कुल, किया। और बिल्कुल। सच और में हे, वापस आने के लिए हाँ, उत्साहित और हूँ। मैं आपको बता दूं कि बीमार होना और फिल्म करने की कोशिश कोई मजाक नहीं था, लेकिन कम से कम मैंने बेचारी किटी की तरह अपनी आवाज नहीं खोई। मेरा मतलब कि तुम बिना आवाज की एक्टिंग कैसे कर पाई? और तुम्हारी लगभग गायब हो गई और मेरी भी नहीं थी। हाँ, पता है। अरे दोस्तों, गैस करो और क्या हो क्या चल सकता रहा है? है? एली ने ये- अपने YouTube चैनल पर एक वीडियो डाला अरे है नहीं। जहाँ पर वो गाना गा रही है। मैंने उसका गाना सुना है, सच में अच्छा है दोस्तों। हाँ, क्या हम देख सकते नहीं, हैं? उसने किसी कारण से हटा दिया है उस वीडियो को। कैसे? हटाना कैसे? मेरी राय में तो सच में? बहुत बड़ी गलती है यार। हाँ, हमने सच इसे में। नहीं देखा। हाँ, इसे वापस कर बिल्कुल। दिया। Come on, यार, इसे वापस please। लाओ। प्लीज वीडियो वापस लाओ। क्योंकि हमें इसे देखने का मौका नहीं मिला। नेट का वादा है कि उसने इसे लेकिन उसने छुपकर शेयर ही नहीं देखा किया। है। मैं वो वीडियो भेजने ही वाला था, बस दबाने ही वाला था, वो वीडियो गायब हो गया। हाँ, मजाक नहीं। मैंने इस वीडियो को उन्होंने लाखों इसे बार हटा देखा और दिया। बार बार देखता रहा, लेकिन मुझे हाँ, उम्मीद है हम इसे वापस लाएंगे, तो कम ऑन इसे वापस लाएं। हम इसे देखने के लिए मर रहे हैं। हम बिल्कुल लाइक करेंगे और हम इसमें कमेंट्स भी बिल्कुल करेंगे। भरोसा रखो। बिल्कुल। हाँ, सच में मुझे देखने की बहुत इच्छा हो सेम रही है। हियर। और मुझे पता है कि किसी और के पास भी कहने के लिए बहुत कुछ होगा। मैं बस सभी को याद दिलाना चाहती हूँ कि वीडियो पर कमेंट करें, क्योंकि वो हमारे लिए विटामिन्स का काम करते हैं और आप जानते हैं A, C, E और सब्सक्राइब बटन दबाना मत भूलना, ये हाँ, सच में बिल्कुल। हमारी मदद करता है। और आपके लाइक्स हमारे लिए फ्यूल का काम करते हैं। और उस बेल आइकन को दबाएं ताकि आप हमारी कोई भी वीडियो को मिस बिल्कुल। ना कर पाए, चाहे वो कोई भी हमारे ब्लॉग्स हो या फिर वो हमारे हाँ, टिकटॉक हो समझ या गए। फिर इंस्टा स्टोरेज हो। और अब हम कहाँ जा रहे हैं? और हम चले चलो चले। वो! अब मैं ओह कम ऑन बेवकूफ, मुझे तुम्हारे जूते पहनने में जरा भी पसीना नहीं आएगा। अरे इतनी चॉकलेट खाई है कि अब और कुछ खाना ही नहीं चाहता। बस वो तो तुम्हें हमें कभी भी किसी भी हालात में हार नहीं माननी चाहिए। ये फर्क नहीं पड़ता कि हम कौन हैं और कहाँ से आए हैं। लेकिन तभी किस्मत पलटी। अरे मेरा भाई सिर्फ नाटक के लिए उसके साथ रह रहा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन डायलॉग गलत हो गया। हाँ, लगता है तुम फुटबॉल प्रैक्टिस में वापस जाओगे। ये सच में परेशान करता है। कोला पीना बंद करो, जैक।